छाया का राज। एक छोटे से गांव में जहां सादगी और सुकून का राज था, वहां एक पुरअसरार हवेली वाक़ई थी जिसे छाया की हवेली कहा जाता था। गांव के लोग रात के वक्त उस हवेली के करीब जाने से कतराते थे, क्योंकि कई बरसों से वहां अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहते थे। लोगों का कहना था कि हवेली में एक बदरूह का छाया है जो वहां रहने वालों की जान ले लेता है। रहीम गांव का एक गरीब लेकिन निडर आदमी हवेली के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। एक रात जब चांदनी रात में खामोशी छाई हुई थी, रहीम ने फैसला किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां क्या राज छुपा हुआ है। उसके दिल में खौफ तो था, मगर वो अपने इरादे पर कायम रहा। रहीम जब हवेली के करीब पहुंचा तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर दाखिल होते ही सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे जिंदा हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर बढ़ता चला गया। हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था। अचानक उसे एक औरत की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी और पुरअसरार थी। चले जाओ यहाँ से, जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रहीम ने उस आवाज को नजरअंदाज किया और हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां हर तरफ धुंध थी। वो एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गया। कमरे के वसत में एक कदीम आईना था और उसके सामने एक औरत का साया खड़ा था। वो साया रहीम की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में खौफनाक चमक नजर आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, औरत की आवाज में गुस्सा और दर्द था। रहीम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हुआ था? औरत ने आहिस्ता से कहा, मैं छाया हूँ, इस हवेली की मालिक की बेटी। बरसों पहले मेरे वालिदैन को दौलत की हवस ने अंधा कर दिया और उन्होंने मेरे शोहर को धोखा दिया और उसकी जान ले ली। मैंने अपने वालिदैन को माफ कर दिया था, मगर मेरे शोहर की रूह अभी तक उस जुल्म का बदला चाहती है। वह हर उस शख्स की जान ले लेता है जो इस हवेली में आता है। रहीम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वो जान गया कि उस हवेली में होने वाले तमाम वाक़यात का सबब छाया का शोहर था, जो अब बदरूह बन चुका था और इंतकाम की आग में जल रहा था। रहीम ने छाया से कहा, तुम्हें अपने शोहर को माफ करके उसकी रूह को आज़ाद करना होगा, वरना ये बदरूह हमेशा इस हवेली में भटकती रहेगी और बेगुनाह लोगों की जान लेती रहेगी। छाया ने आंखों में आंसू लिए रहीम की बात को समझा और आईने की तरफ मुड़कर अपने शोहर की रूह से माफी मांगना शुरू की। अचानक आईना टूट गया और हवेली में एक जोरदार चीख सुनाई दी। रहीम ने देखा कि छाया का साया धीरे धीरे गायब हो रहा है और उसके साथ ही हवेली की बदरूह भी खत्म हो गई। रहीम तेजी से हवेली से बाहर निकला और उसने गांव वालों को पूरी हकीकत बताई। हवेली का राज फाश होने के बाद वहां होने वाले पुरअसरार वाक़यात भी खत्म हो गए। रहीम ने उस वाक़े से यह सबक सीखा कि इंतकाम कभी सुकून का जरिया नहीं बन सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंतकाम की आग इंसान को अंदर से जला देती है। माफ और दरगुजर ही वो ताकत है जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आज़ाद करती है। स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।